ना पूछना। मेरे से भी कोई और बड़ा है, मेरे से यानी मेरे सिर पर भी कोई आधिपत्य करने वाला है, मेरे ऊपर भी कोई राज्य करने वाला है। आज उसकी चेतना जागृत हुई, आज उसने अपने कितनी नारियां थी, 32 नारियां थी। प्रतिदिन एक नारी का क्या करते थे, त्याग करते थे। और जिस दिन 32 नारियों का क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा, उस दिन मैं क्या कर दूंगा, स्वयं स्वीकार कर लूंगा। उधर उनकी बहन सुभद्रा कितनी कोमल और कितनी दयालु और कितनी महान अपने आप में, कितनी विनयवान और सत्प्रेमी जैसी सुभद्रा अपने पतिदेव को जब स्नान कराती है तब आंखों से आंसू आते हैं। जैसा ही सुना कि मेरा भाई क्या कर रहा है, संयम की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रतिदिन अपनी मेरी एक भाभीियों को छोड़ रहा है, उसकी एक पत्नियों को त्याग कर रहा है। और 32वें दिन तो क्या ले लेगा, बहन की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। तब इधर कौन धन्ना जी कहते हैं, न बादल है, न बिजली है, न कुछ भी नहीं है। ये असमय में कहां से बारिश हुई है, कहां से बूंदे टपकी है। तब देखा, ओहो, आज मेरी धर्म पत्नी, आज मेरी सहायिका को ऐसा क्या कष्ट आया है, किसने कुछ कहा है, बताओ तो सही। क्या तुम्हें कोई कष्ट है, मेरी वजह से है, परिवार की वजह से है, या समाज की वजह से है, किसी ने कुछ कहा है, अपनी सखी सहेलियों की वजह से है। मुझे किसी की वजह से कोई कष्ट नहीं, आपकी वजह से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर असमय में अचानक ये आंखों से आंसू क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्या कहो स्वामी, मेरा भाई कितना महान त्याग कर रहा है, कितना बलिदान कर रहा है, नित्य प्रति क्या कर रहा है, अपनी एक पत्नी का त्याग कर रहा है। और 32वें दिन तो क्या कर लेगा, संयम ले लेगा। तब धन्ना जी के मुंह से क्या निकला, तेरा भाई तो कायर है, इसलिए एक करके छोड़ रहा है। अगर उसके मन में त्याग की भावना है, संयम की भावना है, तो एक झटके में ही छोड़ देना चाहिए। तब विचार किया, ओह स्वामी, कहने में बहुत सरल है और करना बड़ा कठिन है। बस पत्नी का एक शब्द उन्हें भी क्या हो, उनके हृदय में लग गया, शुभ निमित्त का परिपक्व हो गया और उनकी आत्मा भी क्या हो गई, जागृत हो गई। ओहो, वास्तव में ये मेरी कौन बन गई है, आज गुरु बन गई है। अगर ये मुझे ऐसे शब्द नहीं कहती तो आज मेरी आंखें भी नहीं खुलती। आप तो संसार में आपको तो ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसे निमित्त नहीं मिलते, आपके तो कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा। बहुत भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली, पुण्यशाली हो। उस महान धन्ना जी, ओहो, उसी समय जैसे थे वैसे ही चल पड़े। अरे आप कहां जा रहे, जहां तेरा भाई जा रहा है उसको तो 32वें दिन जाएगा। 32वें दिन क्या, तेरे भाई को मैं आज ही लेकर के क्या करता हूँ, परमात्मा के श्री चरण में जा रहा हूँ और हम दोनों क्या करेंगे। स्वामी क्षमा करे, स्वामी क्षमा करे, मैंने आपको इस तरह से नहीं कहा है, पर लेकिन मैं तो कह रही हूँ मेरा भाई कितना क्या करने जा रहा है, आपने तो मेरी बात को हृदय पर लगा दी है। तो आप क्षमा करे, आप ऐसा नहीं करे, आप छोड़ करके न जाए। मेरा समय परिपक्व हो, संसार में रहना जितना रह गया, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तू तो मेरी बहुत धर्म सहायिका, वास्तव में पूर्ण रूप से धर्म सहायिका बने और तुमने अच्छा सा नियम निभाया है और तुमने मुझे क्या किया है, धर्म के मार्ग की ओर लगा दिया है। आज तो तू मेरी पहली गुरु बनी। और पहुंच गए शालीभद्र जी के वहां पर। और शालीभद्र जी, ओ महलों में रहने वाले, चलो जरा नीचे उतरो और एक को क्या चाहते हो, आज ही क्या कर लेते हैं, आप और मैं दोनों साथ में दीक्षा ले लेते हैं और दोनों उतरते हैं। एक ही झटके में क्या हो जाते हैं, परमात्मा के श्री चरणों में चले जाते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा का क्या किया, शंखनाद किया, जागृत का शंखनाद किया है। क्या हम भी
भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे भाव लाए, हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसे भाव आए, तब कहते हैं गुंडी मैया का ही, ये मेरा नहीं है। गुंडी मैया फरमाया करते हैं किसी बार कि जब शाली भद्र जी ने छोड़ी 32, धन्ना जी ने छोड़ी 8, शाली भद्र जी ने छोड़ी 32, धन्ना जी ने छोड़ी 8। आप छोड़ो एक तो बैठो सीधा, ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं, एक को ही छोड़ना है। पर ये छूटता नहीं है। हम इनसे इतने चिपक चुके हैं, हम इनसे इतने बंध चुके हैं कि हर एक समस्या आगे से आगे हमारी क्या रहती है, तैयार रहती है। अगर यह समस्या का समाधान हो जाए तो मैं संयम ले लेता हूँ, यह समस्या का समाधान हो जाए तो मैं भी आपके यहाँ आ जाता हूँ। संसार समस्याओं का ही घर है, संसार में कभी समस्याएं पूरी होती ही नहीं है। इसलिए अगर हम उन समस्याओं के साथ में रहेंगे तो हमारी आत्मा, जागृत हुई आत्मा भी इसी संसार में क्या हो जाएगी, भटकती रहेगी, आगे परिभ्रमण करती रहेगी। बड़ा अमूल्य जीवन मिला है, मनुष्य भोग मिला है, तो इस मनुष्य भोग की सार्थकता के लिए हम चलेंगे, बढ़ेंगे। हमारे महान पर्वधिराज करो परिशन आएंगे, उसमें ऐसा महान अंतगढ़ शास्त्र जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 90 महान आत्माओं का क्या चलता है, वर्णन चलता है। उन सभी आत्मा, वो आत्मा तो मात्र उठे, बढ़े और पहुंच गए, इतना ही पुरुषार्थ किया है। बहुत कुछ आत्माओं ने, आज हम कितनी शिकायत लेकर के आते हैं कि हमें लेकर के क्या करोगे, हम तो बुढ़े हो गए, हमसे तो चलना नहीं होता है, अब हमारे से ज्ञान चलता नहीं है, हमको कुछ आता नहीं है। क्या उन आत्माओं ने ऐसा विचार किया? क्या उन्होंने ऐसा सोचा? आप तो उनकी बात तो दूर रही, उनको तो छोड़ो। हमारे गुंडी मैया प्रेमवती जी मानसा, इतनी छोटी आयु, 13 वर्ष की आयु थी, उनको तो एक नवकार मंत्र भी नहीं आता था, एक इच्छा तब भी उन्होंने विचार नहीं किया था कि मुझे चावल के काट भी नहीं आते हैं, और मैं का संयम मान कर चल पड़ी हूँ। और आज वही गुंडी मैया आप सबकी क्या हो गई, सेहती हो गई, दिनों में रात करने वाले हो गए, सब गए। बोलो क्या ऐसी कोई शिकायत होती है? जो नहीं रहने के बाद होता है वो बहाने हजार बना देते हैं, और जिसको स्वीकार करना है उसके पेट की बहाना मिलता नहीं है। आज से भी हम भी अपनी आत्मा को क्या करें, जागृत करने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। कम से कम हम संयमी नहीं बने तो श्रावक बने, श्रावक भी बन करके स्वाध्याय बने, और स्वाध्याय बन करके हम अपना और दूसरों का, दोनों का क्या करें, अपना स्वयं का चिंतन करें, और उस चिंतन से दूसरों को भी क्या करें, मार्गदर्शन दे, उनको भी जागृत करे, उनको भी प्रेरित करे। और जहाँ जहाँ अपने साधु संत नहीं है वहाँ पहुँच करके हम भी सेवा दे सके। तो ऐसे महान किसी भव्य आत्मा के साथ हम अपने जीवन को जोड़ते हुए हमारा भी क्या हो, कल्याण हो, आगे पुरुषार्थ हो, हमारा भी एक दिन उस लक्ष्य की ओर पहुँचे जहाँ पर ऐसी महान आत्माएं पहुँचे। इसी भाव के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हुई जय गुरुदेव दिखाने को मेरे महावीर आए, दुखियों का दर्द मिटाने को मेरे महावीर आए। उन्होंने एक टोकर से सुमेरु को डाला, प्रभु की देख कर शक्ति बढ़ाई इंद्र को भी आना, सितम की नींव को डोले मेरे महावीर आए। नहीं है दिखाने को मेरे महावीर आए।
अहिंसा के अलंकार, सत्य के श्रृंगार, वाणी के वितराग, क्षमा भगवान और स्वामी के चरणों में कोटि सा नमन। गुरु अवधेश एवं गुरु मैया प्रेम के चरणों में सब नमन। अपना सब यंत्रा में के 5 सरोजों में सब वंदन। उपस्थित श्रद्धालु भाई अपने पास किस चीज की कमी है, उसी बात को लेके एक कथानक आ रहा है कि एक बार एक दरिद्र व्यक्ति, अब दरिद्र किसको कहें कि जिसके पास कुछ भी नहीं, पर हमारे पास तो सब कुछ है। फिर भी कहीं न कहीं हमारी मन की चंचलता कि और जितना मिले उतना कम लगता है। वो व्यक्ति जो दरिद्र है, उसके पास कुछ नहीं, उसको देखकर किसी को दया हो, इसके घर में कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं, सहायता कर। आपके मन में गाँव आते होंगे ना कि हमारे ऐसे जैन परिवार हैं जिसके घर में 2 समय रोटी भी नहीं खा पा, ऐसे भी है। और आपके ही भाई होंगे। ऐसे व्यक्ति को देख के किसी व्यक्ति को दया आगे तो सहायता कर लेते हैं। तो उसने एक खेत दे दिया। क्या दे दिया? ये जमीन है, खेत के साथ 4 व्यक्ति भी दे दिए। कितने? 4 नहीं 5 दे दिए। खेती करना है, पानी वानी सब कुएं हुए सब दे दिए। पर समय खेती पकने के बाद मुझे क्या करना है, इस जमीन को वापस साल भर के लिए दे दिया। और आपको भी मिल जाए तो आप कितना कमा सकते हो? साल भर आपको भी वो जमीन मिल जाए, खेती पानी बीज सब चीज मिल गई, और काम करने के लिए 5 व्यक्ति भी मिल गए। अब क्या करना है? मेहनत करनी, अनाज उपजाना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। हमें बीज ज्यादा चाहिए तो हमें एक थोड़े बीज को क्या करना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। उसने भी 5 व्यक्ति को बोल दिया कि क्या करो, बारिश आने वाली है, उसके पहले क्या करना है, खेत को खोद दो। और समय पे बारिश होगी और क्या हो जाएगा, जमीन क्या हो जाएगी, एकदम नरम हो जाएगी। तो बीज बोने में कोई भी चीज नरम होती है तो हमारे क्या काम में आती है। तो जो कड़क होती है तो हमें क्या कैसे बनना है, पर हमें है कैसे कड़क हो। जो हो वो भी बोल सकता है मैं कड़क। ठीक है, अब व्यक्ति ने उसको सब चीज दे दी और 1 साल के लिए क्या कर दिया, मेहनत करो और जिसका जो है उसका आधा मुझे। अब कभी कभी व्यक्ति अभिमान में आ जाता है। उसने सोचा 1 साल पढ़ाई, क्या पढ़ा, 1 साल में तो चाहूं उतना कमा लूंगा। अब व्यक्ति सोचा कि वो 5 व्यक्ति को काम सौंप दिया कि क्या करते रहना, बारिश आ जाए बीज बो देना और समय समय पर क्या करना है, पानी वानी डाल देना और ध्यान रख लेना। अब जो हम भी दुकान में ऐसे ही किसी को दे दे और 1 महीने बाद उसको ध्यान नहीं देखे, हिसाब किताब, तो क्या होता है, वो व्यक्ति भी अभिमान में आ गया कि मुझे तो सब फ्री में मिला। क्या मिला? आपको भी ये मनुष्य जन्म फ्री में मिला। कितने ही घाटे पार करके आए तब मिला, फ्री में नहीं मिला। पर आपको लग रहा है कि क्या है, फ्री में मिला। वो व्यक्ति ने भी वही सोच लिया और फ्री में मिला है तो मैं मेरे हिसाब से समय पूरा हुआ, बीज भी बो लिया,
फसल भी आ गई, पर ध्यान नहीं देने से उसमें क्या लग गया, थोड़ा सड़ापन। क्या लगता है? आप जानते हो खेती बाड़ी में तो तीन आपने की होगी, तो कुछ न कुछ सड़ापन लग गया और तो फसल जैसी आनी थी वैसी। ये तो एक कथा देते हैं, उससे समझना है कि हमें भी क्या मिला है, 4 महीने का अमूल्य वर्षा चातुर्मास। और हम भी सोचे आज नहीं कल 9 बजे बोला, 9:30 बजे जाएंगे तो भी क्या मंगली तो मिली। हाँ, और जिसको सब लेना है वो तो पहले से ही ध्यान देता है, तो वैसे ही वो व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया और हम भी ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो हमें भी 5 क्या मिली है, इंद्रिय जो सब परिपूर्ण है, उनको 5 व्यक्ति मिले और हमें क्या मिली है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, रसनेंद्रिय, सब अच्छी है, पर जो हम उसका सही समय में उपयोग नहीं करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी। हाँ, कोई चीज हम गाड़ी लेके, नई गाड़ी हो और उसको गैरेज में पैक करके रख दे, ऊपर कवर ढक दे, तो गाड़ी वैसी की वैसी रहेगी, नहीं रहेगी। थोड़े हमको भी मानसा फरमा दे कि हमारी गाड़ी जब रख देते तो बोलते कि मानसा कभी कभी 15 दिन में, महीने में क्या करना, एक चक्कर लगा। तो हमारे भी ये जो शरीर के जो अंग है वो इंद्रिया मिली है, जो समय समय पर काम नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगी। हाँ, तो हमें भी क्या करना है, उस किसान ने जो गलती की है वो गलती हमें। हाँ, तो पहले गुणी ने पहले में क्या रख लिया, तपस्या। जो आपका सब सक्षम है इंद्रिया, तो क्या करो, हाँ, करने का मौका दे दिया। अब क्या ले लिया गुणी मिया ने, शिविर। 2 दिन क्या लगाया, हाँ, कि आपकी इंद्रिया सक्षम है और आपकी काया अच्छी है, तो हमें क्या करना है, उस शिविर में भागो और आगे भी गुणी मिया कुछ न कुछ नया। हाँ, पर मेरे सिर दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, दुख रहा है, तो ये तो हमें क्या करना है, गौर करना। ऐसे कितने लोग बीमार पड़े जिनको सुनने की इच्छा है, पर क्या है, वो सुन नहीं पा रहे। कान में क्या है, कान है पर आवाज नहीं है। किसी को बोलने की इच्छा है पर बोल नहीं पा रहे। किसी को खाने की इच्छा है, सब चीज होते हुए भी। तो हमें इंद्रियों के बारे में पता ही है, जो उसका सही उपयोग नहीं किया तो वो भी क्या हो जाएगी, खराब नहीं हो। उसके पहले हमें क्या कर लेना है, उपयोग कर लेना है। बात को नहीं बैठाते हुए उन्हें अभी आपके समक्ष विराजे हुए, वो अपनी अमृत वाणी के द्वारा आपको कैसे रसास्वादन कराते हैं और अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, सुनने से पता चलेगा। संग राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा, धर्म संग राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा, लगा रहे शुभ कार्य योजना में समय शुभ को सार्थक देव खोद आनंदित मधुमय हो, यह जीवन सरल अभय हो, यह जीवन सरल अभय हो। नैतिकता से ओतप्रोत तन मन की एक लय हो, यह जीवन सरल अभय हो, यह जीवन मंगलमय हो। अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, अनंत अनंत गुणों के रत्नाकर, विश्व ज्योति अहिंसा अवतार जन्म निर्देश परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर प्रभु को मेरा नमन। अनंत अनंत आस्था के
अमृत पुरुष श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य भगवान एवं अनंत अनंत उपकारी गुरुओं के सभी गुणी माता प्रेम को वंदन। उपस्थित सज्जनों, वास्तविक मूर्ति माताओं बहनों, हम हर प्रकार से जैन धर्म के नए नए पृष्ठ पलट रहे हैं। कुछ नवीनता तो आनी चाहिए, कुछ करने की तैयारी तो कर लेनी चाहिए। सुनते हुए तो न मालूम कितने ही भाव निकल गए, कितने ही वर्ष निकल गए। सुनते तो है ना? हाँ, सुनते हैं। तो सबसे पहले 10 बोल जो दुर्लभ है, मिलना बड़ा कठिन है, और जिनको मिल गया वो कितना भाग्यशाली है। उन 10 बोल में पहले बोल के ऊपर अपन विचार करते हैं। पहला बोल, वैसे 10 बोल की एक ही बात है, सवणे नाने विनाने, सुना है ना? तो अभी सवणे, सवणे का मतलब श्रवण करना, सुनना। पर सुनना है तो क्या सुनना? गाली सुनना है कि वाणी सुनना? वाणी सुनना है। वाणी सुनने का लाभ भी कभी आपने उठाया? गाली सुनने से ज्यादा लाभ मिलता है कि वाणी सुनने से? वाणी सुनने से। हमारे वैदिक ग्रंथों में ऐसा जानने को मिला। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि एक गाली सुनो और 66 लाख एकादशी को। एक गाली, उसका मूल्य, उसका प्रभाव, एक गाली अगर सुन लेता है तो 66 लाख एकादशी। एकादशी जानते हो? अभी ऋषियों के विषय में तो बहुत कमी हो गई। हम अपने आप से बहुत दूर हो गए, अपने धर्म से दूर हो गए। कुछ भी हम हमें स्वयं को ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और मुझे करना क्या चाहिए। अभी तक अपन ने ये निश्चय नहीं। एकादशी करें, 66 लाख एकादशी करें और एक गाली सहे। एकादशी भी वो वैष्णव धर्म वाले वो कठिन करते हैं। आजकल करते नहीं कर। आज क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, इस चर्चा में नहीं पड़े। धर्म क्या कह रहा है इसको जल्दी से समझे। कौन क्या कर रहा है उसके उलझनों में पड़ जाएंगे तो हम अपना स्वयं का नहीं करता है। किसी को देखना नहीं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई किसी तरह से जी रहा है, उससे हमें क्या, हम क्या जिम्मेदार है सकते, हमें क्या नुकसान। लेकिन कोई अच्छा कर रहा है तो हमें क्या फायदा। लेकिन हम जो जैसा है वैसा हम करेंगे तो ही हमको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से हमको ये देखना नहीं है। हमें एकादशी इतनी कठिन कि मुंह की जो अमी होती है ना वो भी कभी अंदर नहीं जाने लगती। इतनी कठिन। अन्न जल भी लेना दूर है, लेकिन मुंह का जो फूक है वो भी नहीं करते। इतनी कठिन एकादशी करते हैं। ये तो वैष्णव सिद्धांत। अपना सिद्धांत तो और ही ऊंचा है। अपना धर्म तो सबसे महान है। इतना ऊंचा धर्म है कि अन्य सारे धर्म एक तरफ है और जैन धर्म नहीं है तो अन्य धर्म का कोई भी प्रभाव नहीं। जैन धर्म है तो अन्य धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। तो अन्य सारे कार्य कर लेता है और एक अपना कार्य नहीं करता है, एक अपने आप को नहीं समझता है, उसके सारे कार्य नहीं के बराबर। और जो स्वयं का कार्य कर लेता है, अन्य कोई भी कार्य नहीं करता है, फिर भी वो स्वयं खुद का जो अपना धर्म ऐसा है कि आप अन्य कोई धर्म नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अपना धर्म अगर साथ लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारे धर्म की परिभाषा समझ जाते। एक जैन धर्म समझेगा
वो अन्य सारे धर्म को समझ पाए। और जो सारे धर्म को समझेगा और जैन धर्म नहीं समझेगा तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो बोलो जैन धर्म तो है कि नहीं वहां? और इस धर्म के प्रति यदि आपकी रुचि नहीं है, सामयिक के प्रति, यानी क्या नाम है, संबंध के प्रति, उपवास है, औषध है, जो भी हमारी धर्म क्रियाएं हैं वो हम करने में क्या रखते हैं, आलस करते हैं। तो बोलो वाकई धर्म मिलेगा। आज अगर हम उस धर्म की आराधना नहीं करते हैं तो भविष्य में भूल जाइए कि वह हमें कभी अवसर वापिस पुनः मिलेगा। कितनी आसान है सामय करना, समय भी मिला है। कोई कहते हैं सामय करते हो भाई, अरे हमारे साथ समय नहीं मिलता। अरे समय तो कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा क्या? अब समय को तो कैसे आपको समय को समझना है, और समय का जो ज्ञान कर लेता है वही सर्वज्ञ हो जाता है। जो समय को समझ लेता है वो सर्वज्ञ, सब कुछ समझ। अब समय तो मिलता नहीं, तो आप एक समय करने के भाव रखना, हाँ हमारे साथ टाइम मिले तो जरूर करो। तो टाइम मिले तो क्या करना, ये समय का दोष है कि नहीं? तो कहीं पता नहीं, अभी तो अपन ने देखा ही नहीं कौन सा दोष चल रहा है। बड़ा दोष होता है ना, बड़ा होता है ना छोटा होता है। कितने दोष है? हाँ तो 32 है, 32 में से एक कोई होगा, लेकिन हम पहचान नहीं पाते ना, हम पहचान ही नहीं सकते। जब बड़े अच्छी ऊंची क्रिया करने वाले साधु संत और बहुत ऊंची क्रिया करने वाले श्रावक उनके साथ जुड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि यह धर्म हमारा, हम जो धर्म करने वो अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म सच्चा है, ऐसा कोई अगर कहता है ना तो पहले भूल उनकी बहुत भारी है कि धर्म उनका कब से हुआ। किसका है धर्म? याद रखना, किसका धर्म है? अरे धर्म तो केवली पढ़तन दम्मम, अरे केवली भगवान के मुंह से निकला हुआ धर्म है, आपका कहां से हुआ? और बहुत सारे ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, धर्म नहीं करते हैं, भ्रम पालते हैं। तो माइक में सामायिक करा तो दोष लगता है ना, तो मेरे को माइक ही बंद करना पड़ेगा। और आप सब दोस्तों में चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर मैं माइक में बोलूं और उसमें आप सुने तो कौन सा दोस्त है? ढूंढ सकते हो, संभाल सकते हो और बोल सकते हो कि ये दोस्त लग रहा है। आप माइक में बोलो ना, सामायिक में सुनो। कोई बताया कि है क्या किसी का पास में इतना साहस कि वो इस बात को पूरी कर सकता है? ऐसे भ्रम में हम पड़ जाते हैं। और मेरा तो एक ही कहना है कि कौन सा दोष, अगर एक लगता है, अगर आप दोषों का ज्ञान नहीं है और सामयिक कर रहे हैं तो सामयिक के अंदर एक दोष को कि माइक में नहीं सुनना, ये आपका दोष एक चल रहा है, बाकी सब चल रहे हैं, एक चल रहा है बाकी चल रहे हैं। आप समझते ही नहीं है कौन सा दोष चल रहा है। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा, मां साहब माइक में बोलो ना, माइक में नहीं बोलो तो इसमें आपने वजह आवाज सामने करो। तो मैं क्यों भाई ऐसा क्यों? उसने साहब ने कह दिया कि मां साहब माइक में बोलो ना, सुना तो हमारे सामायिक में दोष लगा। मैंने कह दिया सच्चे से कि फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं है, बताओ कौन सा दोष लगता है? अरे मां साहब कौन सा दोष? 10 मन के 10 सज्जन के बात आएंगे। अरे 10 दर्शन 20 दर्शन 36 दोष नहीं है, 36 दोष पूरे नहीं लगते हैं। तुम तो बताओ, आज तुम्हें बताना पड़ेगा जब जाकर के ये बात पूरी होगी, नहीं तो उनके नहीं जा सकते। नहीं कहते कि कौन सा दोष लगता है, जब आप ये बताएंगे तभी आपकी सामयिक चाहिए। ये सब भ्रम है, कोई धर्म नहीं। उन्होंने कहा मां साहब ये तो कौन सा लग सकता, आप ही कह सकते हैं, लेकिन मैं क्यों कहूं? अरे दोष आपने लागे, मैं बताओ, ये तो साक्षात अन्याय है ना। आप बोल रहे हैं कि दोष लगता है,
मैं भी मान लूं हाँ लगता है, पर बताना भी तो पड़ेगा कि आपको कौन सा दोष लग रहा है। पत्ती सी है कि मानसा यो को पतो नहीं, अब यो पतो नहीं है तो आपने तो सारे ही दोष डाल दिए ना। एक दोष के पीछे तुम उनके दोषों से बचने के लिए एक माइक की बात को अड़ा करके सारे दोषों में बच रहे हो, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा भगवान में? तो इस तरह से आपको हर सामायिक के साथ इस तरह से जुड़ना है। किसी प्रकार से धर्म के साथ क्या नहीं करना है, कोई भी छल बल नहीं चलेगा, धक्का और धोखा नहीं चलेगा। और धर्म के साथ अगर आपने ऐसा किया है उसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा। करना है तो आप सही तरीके से सामायिक कर लीजिए। भगवान की वाणी को सुनने के लिए कुछ आत्मता तैयार कीजिए कि उस वाणी को कहाँ स्थिर किया जाए, उस वाणी को किसमें लिया जाए। यानी ये जो वाणी भगवान की वाणी किसकी है? भगवान की है कि हर किसी व्यक्ति की है? वाणी से टिकते हैं प्राणी, प्राणी से नहीं टिकते हैं कोई प्राणी। एक वाणी से अनेक प्राणी टिके, लेकिन प्राणी से कोई प्राणी नहीं टिकता है। भगवान महावीर से थोड़ी ना कोई टिका है, भगवान महावीर की वाणी से। अगर हाँ आप दवाई लेते हैं ना, तो दवाई से रोग मिलता है कि डॉक्टर से? अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया कि ये दवाई सुबह शाम दिन में लेना, इतनी बार लेना, इतनी गोली दे देते, तो उसको आप लेंगे तो ही बीमारी हटेगी? बस कह दिया सुन लिया हो गया। और अगर आप उसके साथ मिले और जुड़े और पूछे कि टेबलेट गोली इंजेक्शन में क्या क्या मिलाया हुआ है, वो तो डॉक्टर को इसका ध्यान है। डॉक्टर कह सकता है कि इंजेक्शन इन चीजों से बना है, कि ये टेबलेट गोली इन चीजों से बनी है। कोई डॉक्टर बताता है क्या? डॉक्टर ने ये अध्ययन नहीं किया। डॉक्टर ने तो खाली यही अध्ययन किया है कि इस रोग के होने पर ये गोली, बस। मेरा अध्ययन कौन करेगा? मेरा ये कौन जाएगा? जो आत्मा के साथ जुड़ेगा वो मेरा नहीं जाएगा। जो पैसे कमाने में लगा है उनको तो पैसे से ही तात्पर्य है कि जितना हो उतना मेरा पैसा प्राप्त करूं, और उसके साथ चाहे कितने अन्याय हो, कितने धोखाधड़ी हो, कितने लोगों को पीड़ा हो, उससे मुझे क्या? तो इस तरह से डॉक्टर को भी ये पता नहीं है कि ये किससे बना है। आप ये मत सोचिए कि धर्म में धर्म के क्या क्या नियम है, नहीं है, कैसा है, इनका क्या तात्पर्य है, नहीं समझ में आएगा। फिर भी आप करोगे तो लाभ हो मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सामायिक का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। सामायिक के दोष, सामायिक की शुद्धि, सामायिक की विधि, सामायिक के अतिचार, सामायिक के अर्थ, सामायिक के भाव, कुछ भी हमें नहीं आता। फिर भी हम सामायिक करेंगे तो लाभ मिलेगा कि नुकसान? कर रहे हैं इधर सब सामायिक में, सब साथी सामायिक में है ना, फिर भी लाभ है। मन चाहे कहीं पर भी चला जाए, पर वचन हमारा अभी भी शुद्ध है। आज से हमें अभी एक ही स्थान पर स्थित है, तो कितने दोषों से हम बच रहे हैं बोलो? कितना तो लाभ है ना। इसलिए सामायिक ही हमारे वाणी का पात्र है। अगर सुनना चाहो तो सामायिक की सीधी सीधी बना, गलत सामायिक मत बना। सामायिक का अनुशासन बनाए रखना, सामायिक की सभा में समानता रहना। मैं बात करूं, आज अगर समानता नहीं है, सभा समान नहीं है, तो आत्मा में संभाव के गुण कैसे पैदा होगा? सामायिक का अर्थ है आत्मभाव में रमण करना, स्वभाव में आना, स्वगुणों की पुष्टि करना। आत्म सामायिक का सामायिक का समझ रहे ना? सम सम का मतलब नहीं, सम का मतलब समान, यानी हम सब समान हैं। प्राणी मात्र बस समान है, कोई अंतर नहीं। किसी को 5 इंद्रिय मिली तो क्या, किसी को 3 मिली क्या, किसी को 2 मिली तो क्या, किसी को 1 मिली,
के प्राण, कितने प्राण जानते हो? आपका में कितना? 10 ही है पूरे। लेकिन अब जो अधूरे प्राण है उसको पूरे प्राण नहीं देंगे तो अपन अधूरे हो जाएंगे। जो अधूरे हैं, एक इंद्री में 4, एक इंद्री में बोलो अरे 6, इंद्री में 7, इंद्री में 8 और असली में 9 और सली में अब आप कौन है? 10 है ना। तो 10 प्राणों वाला जो अधूरे प्राण वाला जो प्राणी है, उनको अगर नहीं बचाएगा, उनकी रक्षा नहीं करेगा, उनके प्राणों को पूर्ण नहीं करेगा, वो कभी कभी अधूरा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? ये प्राणों की रक्षा करना। और प्राणी जब प्राणों की रक्षा करेगा तभी जाकर के वाणी से उसका उद्धार होगा। तो सामायिक का मतलब सम का मतलब समान। तो अभी देख लो, आपका समान, आपकी पहचान समान तरीके से, आपका द्रव्य जो उपकरण, द्रव्य सामायिक के जो उपकरण है, सामायिक के जो परिधान है, सबके समान है। अगर आपकी सामायिक की सदा समान नहीं है तो आत्मा में समानता कैसे है? कोई तो जीन्स पहन के बैठता है, कोई पैंट टी-शर्ट पहन के बैठता है, कोई चोर पटा चद्दर धारण करके बैठता है। अरे सामायिक की भी कुछ नियमावली होनी चाहिए कि हमको सामायिक कैसे एक ही करो ना। आप देखो कभी नमाज पढ़ते हुए को कभी देखा हो, सुना हो, उनकी पोशाकें भी बिल्कुल एक जैसी होती। उनकी टोपी, उनका वस्त्र जो यानी क्या नाम है, जुब्बा पजामा पहनते थे। देख लो, कोई भी एक भी ऐसा पैंट शर्ट पहन करके या कोई भी जींस पहन करके अंदर घुस सकता है? क्यों हमारे धर्म में इतना अनुशासन नहीं है? हम ही इतने क्यों पीछे हैं? हम ही उनके उदाहरणों के साथ क्यों जी रहे हैं? उनके उदाहरण ही हमें क्यों सुनने पड़ते हैं? हर व्यक्ति अनुशासन में रहता है। कोई चर्च में जाता है तो वो चर्च के अनुशासन में रहता है, कोई मस्जिद में जाता है तो मस्जिद के अनुसार रहता है। पर स्थानक में आने वाला ही क्यों ऐसा है? कोई उनके नियम नहीं है, क्यों ही उनके संयम नहीं है, कोई वो समझदार क्यों नहीं है, क्यों वो इतना बोलाने का प्रयास करता है, क्यों इतना बार बार बोलना पड़ता है, क्यों साधुओं को इतना झंझटें पैदा करवाता है? ये सब क्या है? संघ के कोई नियम नहीं है। संघ बनता है और संघ के नियम के साथ समाचारी बनती है। ये संघ कितना बड़ा संघ है। छोटे छोटे संघ के ऊपर बड़ों का संघ का प्रभाव पड़ता है। अब बड़े संघ वाले ही कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो छोटे संघ का क्या प्रभाव? इसलिए पहले हमको ध्यान देना है। सवाने सुनो तो क्या सुनना है? वाणी सुनना है। वाणी सुनते हो ना? वाणी नहीं, लेकिन गाली सुनने वाला ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। 66 लाख एकादशी एक तरफ है और एक गाली सुनना। भगवान महावीर की बात कुछ करेंगे क्योंकि भगवान महावीर की सभा चल रही है ना। तो एक बार भगवान महावीर किसी कस्बे से होकर के निकल रहे, भगवान ने जान लिया, देख लिया, समझ लिया कि यहाँ वाले लोग मेरे ज्यादा विरोध में हैं। उन्होंने जान लिया अपने ज्ञान से, और उसी एक स्थान पर वो 2 पेड़ जितनी जगह मांग करके खड़े हुए और अपने ज्ञान अवस्था में चले। बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े आए। अब कौन क्या हरकतें कर रहा है ये आपको तो, कोई आ रहा है गाली दे रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ढेला मार रहा है, कुछ कोई बोल रहा है, कुछ अरे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि भगवान को कुछ नहीं कहा या कुछ भी उनके साथ नहीं किया। सबने सब कुछ किया। आखिर सब कुछ करने के बावजूद भी सब परेशान। क्यों परेशान थे? ये इनको कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, ये तो हिल ही रहे, चल ही रहे, बोल रहे। हम इतना
और वो मुगड़ा इतना प्रसन्न था। परेशान कौन होता है? जो परेशानियों के मार्ग पर जाता है, दूसरे को हैरान करने की सोचता है, दूसरे को परेशान करने की सोचता है, वो हरदम परेशान रहता है। और जो धर्म ध्यान करता है, किसी को प्रसन्न रखता है, उसकी प्रसन्नता का कोई मूल्य नहीं होता है, अमूल्य होता है, उसका मूल्य नहीं है। तो ऐसे भगवान महावीर फिर भी प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता को देखकर आखिर थक गए। भाई रे, ये क्या इंसान है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। हम कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ क्यों खड़ा है, चला जाए यहाँ से, ये हमारा स्थान है, कितना कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। तुम्हारी मर्जी, इच्छा हो। आखिर हाथ थक करके सब पीट करके सब उधर मुंह करके बैठ। अब भगवान को क्या करना है, कुछ तो प्रतिक्रिया करनी होगी, बिना प्रतिक्रिया के कैसे समझेंगे। तो उन्होंने, प्रभु ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी बात पूरी हो गई तो मैं अन्यत्र जाऊं। सुन रहे क्या? अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई तो मैं अब अन्यत्र जाऊं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ बोला, इतना हमने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसका उत्तर ही आपने नहीं दिया, पहले जाने। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? बस यही कि आपने ऐसा क्यों किया, कुछ भी जवाब। मेरे प्यारे दोस्तों, बात यह है कि इसके पहले जो मैं जिस कस्बे में खड़ा था कल, इसके पहले वाले दिन, वहां पर तुम्हारे से हजारों लोग आए और कोई मिठाई लेके आए, कोई वस्त्र लेके आए, कोई अलंकार लेके आए, कोई सुंदर स्त्री लेके आए, कोई क्या लेके आए। और मेरे को कहा, प्रभु ये आप स्वीकार करो। मैंने उनसे सबसे यही कह दिया कि मुझे अभी जरूरत नहीं है। आप लोग इस बात को समझ सकते होंगे कि मैंने उसको लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया, तो वो सब किसका रहा? न मालूम उन्होंने वो मिठाई वाली मिठाई खाई होगी, अलंकार वाले अलंकार सजाए होंगे, सब कुछ उनका ही रहा, उन्होंने कुछ किया हो। मेरे को दिया, मैंने नहीं दिया, और किसी को दिया होगा। बस वही स्थिति यह है। तो आज तुमने हमारे मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, उसके साथ मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसलिए अब तुम सोच सकते हो, तुम भी समझ सकते हो कि अब ये किसकी बात है, ये बात अब किसकी करने है। आखिरकार हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, आपने इतना तो हमको समझा दिया, कह करके नहीं, बोल करके नहीं, करके। तो प्रभु ने तो बोलने की बात तो बारी बहुत दूर थी, पहले से उन्होंने करना प्रारंभ किया। क्योंकि तीर्थंकर क्या करते हैं, दीक्षा लेते क्या करते हैं? अरे साधना करते हैं, सारी आराधना करते हैं, उसके बाद केवल ज्ञान, परिपूर्णता, पूर्ण रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद में उपदेश देते हैं, जो पहले देते हैं। तो उन्होंने उपदेश, भाई आचरण ही उपदेश हो। गुरु का तो आचरण, गुरु का तो चरण, और शिष्य के चरण, और गुरु के आचरण पर शिष्य का चरण, या शिष्य गुरु के चरण पर शिष्य का आचरण। बस बिना बोले, बिना कुछ कहे आपने हमको इतना कुछ सब कुछ कर दिया। तो देखिए हमारे महावीर ऐसे हैं कि बोलने की जरूरत भी नहीं, और सारे एक नहीं, दो नहीं, सब सीधे हो गए, सब सरल हो गए, और सब उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु आप अब आपकी जितनी मर्जी हो उतने दिन यहाँ विराजिए, आपको अच्छा स्थान दे देंगे, आपकी जो भी मुरादें पूरी कर दें। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे अन्यत्र जाना है। बोलो, भगवान महावीर का तो यही कहना, यही सुनना, यही समझना, यही करना। उनमें से हम कितने कहां तक पहुंचे, ये हिसाब लगा सकते हैं।
ऐसी ही कितनी घटनाएं हमारे आचार्य रोटी स्वामी के साथ में भी घटित हुई। कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन्होंने भी ऐसे ही नीचे स्थान में क्या कर लिया, प्राण कर लिया। लोगों ने कितनी बार बना बुरा कुछ भी कहा, कुछ भी उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। कभी किसी ने पेट घसीट करके यहाँ से वहां फेंक दिया। तुम्हारी मर्जी हो तुम करो, मेरी मर्जी हो मैं, तुम नहीं मानते हो तो मैं क्यों मानूं? तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम। ऐसे निष्क्रिय लोग, किसी प्रकार का कोई उनको कितनी बार उनको काम, कितनी घटनाएं ऐसी हो गई, लेकिन उन्होंने भी कभी जवाब। और ऐसा करने पर कोई अधिकारी लोग पकड़ करके उनको दंडित करते हैं और रोज स्वामी ने पता लग जाए कि बस वहां पर मेरे कारण उनको क्या हो रहा है, दंड दिया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, तत्काल पहुंच करके कहो मेरी बात मानो तो इनको क्या कर दो। अब वो साधु अगर जाकर के किसी को कहता है तो साधु किसी को माफ कर देता है, तो बोलो दंड दुनिया में कोई दे सकता है? देखो एक बात आपने अच्छी तरह जानी होगी, सुनी होगी, जब चातुर्मास के अंदर संवत्सरी पर्व आता है ना, और संवत्सरी के दिन हम प्रतिक्रमण करते हैं और सब जीवों से क्या करते हैं, उसी दिन कर लिया ना प्रतिक्रमण में, 84 लाख जीवनी का पाठ बोल दिया सभी से, फिर उसमें सब लोग लिया है, सारे प्राणी लिया है, सब आ गए ना, फिर भी हम एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, अरे उसमें आ गए ना, फिर क्या और उस दिन तो हम न मानो अपने वाले को छोड़, अपने वाले से कर लेते हैं और हमारे विरोधी को तो छोड़ ही देते हैं। करना किसे, क्षमा याचना किसे कर, जो हमें माफ नहीं करना है, जो हमारी गलतियों को बार बार दोहरा रहा है, उन्हें मेरी तरफ से बहुत कष्ट पहुंच रहा है, उनको रोज उठ करके पहला फोन लगा के कहो अरे मैं आपकी क्या सेवा करूं, जय जिनेंद्र बोलो उनसे और कहो क्या सेवा। पहला फोन उनको लगना चाहिए, क्योंकि आज तो फोन ही है ना, तो हमको भी वही करना पड़ेगा। मैं कह दूंगी कि आप जाकर के मिलो तो बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत दूरी हो जाए। अगर आप उनके समीप जाना चाहें और अगर मोबाइल आप काम में रहते हैं तो पहले लेते ही उनसे जय जिनेंद्र बोल दीजिए, चाहे वो हमारे साथ में कोई प्रतिक्रिया करे, उसका आपको कोई। तो आप देखिए उस दिन सबने क्षमा याचना कर ली, फिर भी परस्पर वहां जो रहने वाले जो सामायिक में प्रतिक्रमण है उनसे भी क्या की, और उस दिन आखिरी पूरी हुई, प्रतिक्रमण पूरा हुआ, सामायिक पूरी हुई, प्रतिक्रमण पूरा हुआ, सामायिक काली, और हम अपने अपने स्थान पर गए। और दूसरे दिन सुबह कौन सा दिन आता है, अरे मैत्री पर्व, मित्रता बढ़ाने का मैत्री पर्व आता है, कुछ तो परिवर्तन करने का भाव रखे। तो हम घर घर, आजकल तो जाए नहीं रहे पता नहीं, हम घर घर जाकर के क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और सबके घर जाकर के जब तक वो हमारा विरोधी हमें माफ नहीं करे, उनके हाथ से कान ना करे कि भाई हमारा मारना इच्छा हो तो करा, बोलो वो आपका बनेगा नहीं। पहले घर घर जाने की रीति थी, आजकल तो एक साथ संवत्सरी के दिन पूरे दिन भर तो उपवास करते हैं और पूरी रात भर भक्ति चलती है। यहाँ पर भी ऐसे होता है, मत करना है, बहुत सा बड़ा बड़ा नहीं कैसे ऐसा मत करना। पूरी रात भर भक्ति चलती है और सारे लोगों का एक साथ क्या बनता है, और प्रार्थना करो संवत्सरी का तो खाली दूध से, काली मिर्ची से करो बस, उसके लिए कोई आनंद नहीं हो। प्यार से तो वही अच्छा है, और अगर प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रीति नहीं है, तो आप कितने बादाम का हलवा खाओ तो भी मतलब बनेगा। कर सकते कोई नियम, और नियम तो मैं प्रारंभ तो बोलूं तो मैं, पर लागू तो कुछ मैंने सरकार कभी के सरकार से ये पदाधिकारी क्यों नहीं आ रहे, मैंने अपनी झंझट में बनाने इसके लिए तो मैं आई हूँ। अरे उनके लिए आई हूँ, बहनों का सभा खाली, भाइयों की सभा खाली, पदाधिकारी नहीं है, अब तो कुछ करना चाहिए ना, कौन है यहाँ पर पदाधिकारी की?
1 लाख रुपया दान अच्छा बनाया और उसको इतना अच्छा बनाया कि सफेद संगमरमर करके पत्थर जड़वाए। और जब वो देखने आया, मंत्री राजा राज्य अधिकारी सब पुरुष देखने आए तो कहा इतना सुंदर, इसमें तो पानी नहीं, इसमें तो दूध भरा जाए। तो मंत्री ने कहा इतना दूध कहाँ से लाएंगे? मर्जी आए ऐसा, तुम मंत्री हो ना, तुम करो व्यवस्था। यहाँ पे तो मंत्री नहीं, क्या व्यवस्था? और हम बिना मंत्री के आज अंतिम बार आ रहे हैं, अंतिम बार बोल रहे हैं, अब मैं बोलूंगी नहीं, आऊंगी ना, कुछ करूंगी। सुन लेना, सबको जाके कह देना, क्योंकि अंदर अंदर मैंने बहुत कुछ कर दिया, बात बोल रही हूँ। क्यों मेरे को क्यों परेशानी? मैं भी अब मेरे आराम से रहूंगी, मेरे बहुत काम है। आपके एक घर को काम है, हमारे घर को काम। आपके एक गांव को काम, हमारे गांव को काम। अरे मुंबई में कितने गांव हैं, गिन नहीं सकते हैं। और एक गांव वाला ने भी तैयार करा तो कोई बात, हमारे ऊपर मीटिंग करते खाने पे भी इतना क्या है? बिल्कुल भी हमारी कोई बात को झेलने वाला नहीं है, उसको कोई साक्षात्कार करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला। तो मंत्री को कहा कि भाई तुम करो इसकी व्यवस्था। तो मंत्री ने पूरी नगरी में एक सूचनाएं प्रेषित कर दी कि ज्यादा नहीं, 1-1 लोटा दूध ला करके इसमें डालना, इसमें डालना। दूसरे दिन सुबह गए तो दूध नहीं, पानी भरा था। बोलो क्या मानसिकता बढ़ गई है? वही मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ वही हो रहा है, आप समझ गए हो। सभी ने ये सोचा मैं नहीं करूंगा, मैं 1 लोटा पानी की दूध की जगह पानी डाल दूंगा तो क्या होगा? इतना सारा दूध आएगा ना, सुनो, इतना सारा दूध आएगा ना तो 1 लोटा तो उसमें बच जाएगा। सबकी मानसिकता ऐसी बनी, सबके विचार ऐसे बने और सभी ने दूध के स्थान पर क्या डाल दिया? देख लो मेरे साथ वैसे ही हो रहा। एक संघ में हो तो संघ की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सारे संघ के साथ मैं जुड़ी हूँ और मुझे ऐसे बीच में लाके पटक दिया कि किसी कोई मेरा मालिक ही नहीं है, मैं किसी के साथ ऐसे करते हैं क्या? अब नहीं चले। अभी तक 20 दिन 22 दिन निकले हैं, अभी बहुत बाकी है। अगर नियम शुरू होगा तो आखिर कुछ तो होगा। हाँ चलो व्याख्यान समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं है, रहने दो उसको। आपका मेवाड़ भवन है, आपने चातुर्मास कराया है, आप आओ और शामिल कर दो, बस कुछ भी हो। हाँ आपको समझ में नहीं आता तो मत सुनो, फिर भी आओ, हम ऊपर चले जाएंगे, तुम यहाँ शामिल करके 9 बजे मत आओ, दिन में कभी भी आओ। और एक बार मुझे वो दिखाओ मासा में आ गया, आज मैंने बोला ऐसा भी अगर चले ना तो भी ये मेवाड़ भवन बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, बात हमारी क्योंकि 10:15 बज गई है। अब जितना को इतना ज्यादा बोले, जो बोले क्या बोले, कौन सी बात अधूरी है जिसको पूरी कर दूं 1 मिनट? आज की बात वो तो आप पहले पूछो, ये पुरानी बातें पहले पूछो ताकि उसके ऊपर विवाद हो जाए। देखो आज की बात यह थी कि पारना करने के पहले वो सबसे क्षमा याचना करके क्या करते? पारना करते। और उसके बाद में गुरु जी से क्षमा याचना करने जाते नहीं, संघ के संग जाते नहीं। क्यों, क्या जरूरत है? गुरु जी कहीं अपराध करो, जो गुरु जी जाएंगे हमारा तो मतलब अपराध क्षमा कर दो। गुरु जी आपने दोषी थोड़ी है, गुरु जी का कोई दोस्त थोड़ी है, आपने गुरु जी के साथ ऐसा तो नहीं किया फिर भी आप उनको क्या करते हैं? क्षमा याचना करने जाते हैं और संघ के संग निकलते हैं समस्या के बाद में। आज तो यहाँ पहले निकल गए। जब मेरे यहाँ पर कार्यक्रम रखा, मेरा नहीं रखा, उस महापुरुष का, और साक्षात उन्होंने उनकी आशापना की। अगर वो यहाँ नहीं, हाँ घर पे बैठा हो, कोई काम नहीं, तकलीफ थी या कुछ ऐसा काम हो गया तो बात हो, लेकिन यहाँ उनको पता है कि उस दिन हमको वहां जाना है। भले 5-7 लोग भी जाए, 10 जाए, कितने जाए, और नहीं जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई वहां तक पहुंच जाता है तो बोलो कितना गलत के अच्छा है। और ये अधिकारी लोग तो गाए हैं, जिम्मेदार लोग तो गाए हैं, क्या हो रहा है बम्बई में, हमारे संघ में क्या हो रहा है, सब इनको पता है, तो कर कुछ भी नहीं पा रहा। तो अब आपको ध्यान देना है,
मैं कहने जा रही थी गुरुजी ने क्षमा याचना करवा दी। गुरुजी को क्षमा याचना की क्या, उसके लिए अगर छोड़ दूंगी तो ये आपके साथ न मालूम पड़ा ही रहेगा, कभी स्वर्ग भी जाएगा पर कभी ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन छोड़ना नहीं चाहूंगी, बात कहना चाहूंगी कि हे गुरुदेव हमारे कितने धो के अपराध शायद किसी भी प्राणी के साथ हो, अगर आपने माफ कर दिया तो आने वाले समय में हमें कोई दंड, ऐसे हमारे गुरु होते हैं। गुरु जी आपने अगर हमें माफ कर दिया तो इस सृष्टि में, इस धरती पर कोई भी प्राणी हमें दंड नहीं देगा। इसलिए बार बार गुरु चरणों में जाओ, बार बार गुरु चरणों के अंदर जाकर के अपराधों की क्षमा मांगो, और जो कार्य नहीं करना है उसके पीछे आपको ध्यान देना है कि आज के बाद ऐसा, ये आपका क्षमा पर्व हुआ, ये आपका संवत्सरी हुआ, ये आपके परीक्षण हुए, अभी आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे की बातें तो कैसे आगे चलेगी, कैसे सुनेंगे और कैसे समझेंगे, सुनने से समझने से इसका पूरा ज्ञान आएगा, यहाँ आनंद, आगे भी आनंद हो, ऐसी हमारी मंगल कामना। गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके, पूर्णी माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना करें। बोले भगवान महावीर जिनका नाम है, साधना के क्षेत्र में जिनका नाम है, भगवान विष्णुदेव से लगाकर महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है। श्रमण संस्कृति के अमर देवता भगवान महावीर को मेरी वंदना। आचार्य आत्मा आनंद देवेंद्र शिव, युवाचार्य महेंद्र, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, पूर्णिमिया प्रेम, राज विजय विजय एवं अंत विराजित परम विदुषी शासन प्रभावी का पूज्य महासती विजयलता जी महाराज साहेब, पूज्य महासती प्रज्ञा सिंह जी महाराज साहेब, पूज्य महासती हेतश्री जी महाराज साहेब के पुरस्कार जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन अभिनंदन। मुंबई मेवाड़ संघ, जिन गुरुओं ने हमें ये जो नाम दिया और मुंबई में हम सभी को एक सूत्र में जोड़ा और इस मेवाड़ भवन के माध्यम से सभी संघों को जोड़ा, उसी का फलस्वरूप जब भी इस भवन में गुरु भगवंत और महासती जी का चातुर्मास का में जो सानिध्य मिलता है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इस 4 महीने चातुर्मास में हमें महासती जी और गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से महावीर की जीवनी का श्रवण करने का अवसर मिलता है। मेवाड़ संघ के बहुत सौभाग्यशाली है, मैं भी उसी का एक छोटा सा सदस्य हूँ। इस वर्ष के वर्षावास से अभी तक लेकर पूज्य महासती जी की प्रेरणा से गत 27 जुलाई को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस कार्यक्रम में रहा पहुंचा, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन महासती जी की प्रेरणा से इस चातुर्मास में जो भी कार्यक्रम हुए और होंगे, हम सभी इस कार्यक्रमों का जरूर लाभ ले रहे हैं। मैं सभी तपस्वी भाई बहनों की सुख साधना पूछता हूँ और जिनकी तपस्याएं चल रही है उनकी भी सुख साधना पूछते हुए उनके तपस्या की मंगल कामना करता हूँ। एवं 2025 का जो एक वर्षावास हमें मिला है, इस वर्षावास की पुनः मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव और गुणी मैया का कुंवारिया और भिलवाड़ा का चातुर्मास गतिमान है। हम सभी समय समय पर जैसा भी हमें अवसर मिले वहां पर गुरु गोणी के दर्शन के लिए जरूर पधारें, ताकि वहां भी हमें सेवा का आपको अवसर प्रदान मिले। और साथ ही मेवाड़ संघ ने जो मुझे
सम्मान दिया, मैं उसके लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और तपस्वी भाई बहनों के लिए 2 लाइनें अर्पित कर मेरी बात को ही समाप्त करूंगा। महावीर के कॉलेज में लिया है एडमिशन। देखिए, भगवान महावीर के समय में इस प्रकार का जो कार्यक्रम चलता था, आज हमारे समक्ष गुरनी मैया विराजे हुए हैं और उनके सामने हम सभी कॉलेज के उत्तम विद्यार्थी और विद्यार्थियां यहाँ पर उपस्थित हैं। महावीर के कॉलेज में लिया है एडमिशन, तब जब करने का विषय किया है हम सभी ने सिलेक्शन और पूज्य गुरनी मैया के श्री चरणों में तपस्या करके दिया है डोनेशन। उन सभी तपस्वी भाई बहनों को देता हूं मैं कांग्रेचुलेशन। जय जिनेंद्र, जय महावीर। चरणों में नित वंदन करती हूँ, भक्ति से चरण कमल में नतमस्तक अपना रखती हूँ। सभी गुरु गुरनी के चरणों में वंदन नमन। सुधर्मा पाठ पर विराजित गुरनी मैया विजयलता जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में वंदन नमन। आप सभी धर्म सभा में विराजित आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। गुरनी उपकार के अधिक कम है मेरा ज्ञान, किणविद गाँव गुरनी में आपके गुणगान, किणविद गाँव गुरनीसा में आपके गुणगान। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज मेवाड़ भवन में मुमरा सिंह की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी बाहर से पधारे हुए अतिथिगण का मुमरा सिंह की तरफ से एवं मेवाड़ महिला मंडल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरनी मैया विजयलता जी महाराज साहब आदि थाना 3 का चातुर्मास मिला। हम पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि गुरनी मैया के इस कार्यकाल में एक से एक बढ़कर नए नए धार्मिक, आध्यात्मिक तथा जप तप के साथ नए नए कार्य करें। आज और कल स्वाध्याय शिविर का आयोजन भी रखा गया है और 27 तारीख के कार्यक्रम में भी बहनों ने बढ़ चढ़कर हर तपस्या में भाग लिया। सभी ने मिलकर इस 27 तारीख के कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया, जिसमें हमारी बहनों ने और भाइयों ने 28 तक मास प्रमाण 11, 15 आदि की तपस्या है। 300 से ऊपर तेले की तप की तपस्या हुई। गुरनी मैया के सानिध्य में एक से एक बढ़कर कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे मेवाड़ श्री संघ अध्यक्ष जी श्रीमान भैरूलाल जी भाई साहब, महामंत्री प्रकाश जी भाई साहब एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान फूल जी भाई साहब एवं हमारी जुझारू अध्यक्षा कंचन जी सिंघवी के साथ तथा पूरी टीम के साथ मिलकर हर कार्य को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुरनी मैया आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपका यह चातुर्मास हम पूर्ण रूप से ऐतिहासिक बनाएंगे। मुमरा श्री संघ की बहनें भी समय समय पर अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। गुरनी मैया आपके स्वास्थ्य तथा तपस्या की सुख सत्ता पूछते हैं तथा आज मुमरा संघ के मुख्य राजू जी, मुकेश जी मेहता के सुपुत्र दीपक जी मेहता के आज 9 की तपस्या गतिमान है। मैं महिला मंडल मुंबई की तरफ से बारंबार सुख सत्ता पूछती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अरियंत सिद्ध आचार्य को सत करूं प्रणाम। उपाध्याय सर्व साधु करते सब पर कल्याण। जिन धर्म जिमा गए, जिन मंदिर पवित्र धाम, वितराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। वितराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। जय आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र, जय अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुणी प्रेम उगम राव विजय जी। मैं मुमरा श्री संघ की तरफ से यत्र विराजित मां सती श्री विजयलता जी आदि थाना 3 के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं आपके शब्द में कहूँगा, वाणी में है ये ओत निराला, जीवन जैसे शीतल चंदन, अनंत उपकारी गुरुणी मैया, अनंत उपकारी गुरुणी मैया, आपको श्रद्धा सहित है वंदन, आपको श्रद्धा सहित है वंदन। कहते हैं कि पुण्यवाणी का प्रबल योग होता है तभी महापुरुषों का पधारना होता है। ऐसे तो मेवाड़ संघ मुंबई में चातुर्मास होते रहते हैं, लेकिन आपका आना जैसे हमारे घर का मेंबर का आना होता है, हमारे को ऐसा लगता है कि आज तो हम ऐसे तो मासी लोगों के जहाँ जाते आते रहते हैं, लेकिन आज हमारे बीच हमारी माँ का पदार्पण हुआ है। हम आपके इस मुमरा मेवाड़ भवन में पधारने को हमारी पुण्य भूमि मानते हैं, इसलिए आपकी श्री चातुर्मास जो प्राप्त हुआ है इससे मेवाड़ धन्य हुआ है।
गुरु का साथ हमें आत्मचिंतन, आत्म ध्यान और सच्चाई की ओर ले जाता है। गुरु वो रोशनी है जो खुद अंधेरे में रहकर भी श्रावक को रोशनी की तरफ लेके जाती है। मैं गुरु हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग की तरफ जाने के लिए पुल का काम करते हैं। मैं गुरुनी मैया से उमरा श्री संघ की ओर से साता पूछता हूँ और उनके हाथ विहार की साता पूछता हूँ। आज हमारे बीच में, क्योंकि हम कट्टर मेवाड़ भवन के अम्बेश गुरु के कट्टर श्रावक हैं और आज जो पीड़ा हमको यहाँ पे थोड़ी दिखाई दी, इसलिए मेरा जो बोलने का जो भाव था वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। क्योंकि बहुत दुख हो रहा है मुझे भी कि हम लोग कितने दिन में भी मीटिंग में आता हूँ, हम सोचते हैं कि कम से कम 3 साल में एक कार्यकाल, एक चातुर्मास हमारे मेवाड़ संघ के अंतर्गत वाले मेवाड़ परंपरा का होना चाहिए। क्योंकि लोग इधर उधर भटक रहे हैं और वो अपने मूल उद्देश्यों की ओर से चिंतित हो रहे, दूर जा रहे। तो हम गुरुनी मैया से आपसे विनती करते हैं कि आपका सानिध्य मेवाड़ संघ को बने और आपका निर्देश से इन सभी श्रावकों में वापिस वो चेतना आए और अपने को मेवाड़ परंपरा में अपने को गौरवान्वित महसूस करे। जैसे हम जेल में अपने को प्राउड होता है, वैसे सभी को ये प्राउड होना चाहिए कि हम अम्बेश गुरु के श्रावक हैं, हम मेवाड़ परंपरा को मानने वाले श्रावक हैं और हमें अपनी गुरु मैया के लिए तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। उमरा श्री संघ थोड़ा तो छोटा संघ है, फिर भी आप क्वांटिटी में मत जाइए, हमारी क्वालिटी उससे बढ़िया है। हमारे उमरा श्री संघ में से महिला मंडल में लीला जी खरवर अपने मेवाड़ संघ में अपनी सेवा दे रही है और भी महिला कार्यकारिणी में अपनी सेवा दे रही है। हमारे उमरा संघ से उत्तम जी खरवर, राजेश जी मेहता, संजय जी बोरा भी इस मेवाड़ संघ में छोटा संघ होते हुए भी अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे और अपनी सेवा दे रहे। मैं गुरुनी मैया के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता हूँ और आपके अंतिम वक्त कहता हूँ, भगवान के तीर्थ को कर रही हो आप दीपायमान, भगवान के तीर्थ को आप कर रही हो दीपायमान, बढ़ा रही हो आप जिन शासन की शान, बढ़ा रही हो आप जिन शासन की शान। हमें सभी मेंबर्स है कि गुरुनी मैया के बात को सुनकर अष्ट कर्मों की खपत करे और पुरुषार्थ को करे अपार और जल्दी हमें मिल जाएगी मोक्ष रूपी का द्वार। जय जिनेन्द्र, जय अम्बेश, जय सौभाग्य, जय मदन। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः नमन। सर्व आचार्य गुरुवर एवं गुरुनी मैया के चरणों में शतशत वंदन। अत्र विराजित सर्व महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। बाघ को माली की आवश्यकता होती है, बाघ को माली की आवश्यकता होती है, कार को ड्राइवर की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जिन शासन को चलाने के लिए, ऐसे ही जिन शासन को चलाने के लिए गुरु भगवंतों की वाणी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जिन शासन को चलाने के लिए गुरु भगवंतों की वाणी की आवश्यकता होती है। यहाँ राज है मेरे गुरुवर का, शासन की धरोहर का, गुरुवर का भक्तों, गुरुवर का भक्तों क्या कहना, ये श्रमण संघ का है कहना। यहाँ आते लाखों नर नारी, चाहे सेवक हो या व्यापारी, यहाँ गीत गुरु के, यहाँ गीत गुरु के गाते हैं और पुण्य कमा कर जाते हैं। यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है और खुशियाँ सदा बरसती है। जिन शासन में ये हस्ती है, हम ज्ञान सीखे इस बस्ती में। हो समवस्त्रण सा मेला लगा अम्बेश गुरु दरबार में। इस मेले का बल क्या कहना, यह चौथे आएगा है मेला। यह राज है मेरे गुरुवर का, जिन शासन की
बच्चों की सुख साधना पूछते हैं। जय जय। समर्पण भक्ति दिन में बसी है। आप सभी को मैं विगत काल में हुई अभिनय साधना के लिए सभी से सादर कामना करता हूँ। साथ ही मेवाड़ युवराज श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब को भी वंदना करता हूँ, क्षमाता हूँ। उनके साथ 2021 फतेहनगर चातुर्मास में प्रवर्तक गुरुदेव श्री की छत्र छाया पाई। उनके आशीर्वाद से संयम जीवन सुलभ रहा। मनोहर मुनि, जैन नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। जय जय गुरु
ज्योति राजस्थान सियानी प्रवचन भूषण गुरु माता श्री प्रेमवती जी महाराज मकर सामूहिक सदाई शरण अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली पर के दाएं धन का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरण और शरणा कोई जो तो वापिस ऐसे की लेना है भगवान महावीर को बड़ा भगवान महावीर और तीर्थंकर से बड़ा यहाँ पर देशना तो नहीं हो रही ना। तो वहां पर भी हम योग्यता लेकर के नहीं गए, पात्रता लेके नहीं गए, नम्रता लेके नहीं गए, इसलिए वहां से भुटकते भटक। तो हम क्या करेंगे, शरीर को हमारे शरीर को साधन मान करके धर्म का साधन, लेकिन इसको साधना से न जोड़ करके इसको साधनों से जोड़। साहित्य बढ़ गया, देखो कितना साहित्य, सबके घर में कपाट भरे पड़े हैं। आपको ध्यान है कि एक किताब को एक दिन हाथ में उठाओ तो सही, उठा करके ऐसे ही आप क्या करो, ऐसे ही आप 5 मिनट अपने हाथ में रखो। उस किताब को स्पर्श किया है तो स्पर्श से भी इतना ज्ञान होगा कि उसके स्पर्श से भी आत्मा में नया मार्ग, भले आपने उससे पढ़ने मत पढ़ लो। चलो एक नियम ले लो कि 10 मिनट में प्रतिक्रमण की किताब लेकर के बैठूंगा मतलब खाली बैठूंगा और नहीं पढ़ूंगा, तब भी आप 10 दिन में देखना उसका अधिकांश स्वरूप आप, और उसको आपने क्या समझ लिया, भीड़ समझ। ये भीड़ नहीं, आपको तो ये सोचना है कि मैं स्थानक में जाऊं और स्थानक में ये सारी इतनी बहनें हैं, भले ज्ञान नहीं करे कुछ भी होगा, जितनी किताबें है ना सबको निकालना, उसको पूजना और उसको व्यवस्थित जमाना, ये सबसे बड़ा निरंतर था। ऊपर से मिट्टी वगैरह हटाना, उसको देखना, इससे भी आत्मा को बहुत सारा लाभ था। आपको स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपका आत्मा का नया